नमस्ते, आप सभी का अभिवादन। आज आप पोलैंड में देन हाग नगर में आर्य समाज मंदिर के 55वें वर्ष की स्थापना दिवस के बारे में आप कल कार्यक्रम में सुन रहे थे पंडित सूर्य प्रसाद बीरे जी को, जो यहाँ के अधिकारी विद्वान हैं। आज एक माताजी को आप सुनेंगे। माताजी की इस पूरी जीवनचर्या और समाज के साथ उनका संबंध, उनका जितना भी है कथा प्रहाल आप सुनेंगे। माताजी आपके सामने हैं। आइए हम चलते हैं माताजी की ओर। माताजी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी, आपका स्वागत है। आप आर्य समाज मंदिर में आइलो हो, और जहाँ तक हम जानिला कि आप 40-50 वर्षों से, जब से ये समाज चले है, मंदिर चले है, आप जुड़े हैं, आते हैं, और आप सूरीनाम से भी बचपन से भी जुड़े रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, हिंदी भी आप जानते हैं, भजन भी गाते हैं, पंडिता हैं। तो आप अपने बारे में बताते हुए समाज के बारे में सब कुछ छोटे रूप में बताएं, जिससे जनता और आज के नौजवान आपसे शिक्षा लें कि किस तरह से हमारे पूर्वज लोगों ने, आप लोगों ने मेहनत परिश्रम किया है और समाज को इतना दूर तक लाए हैं, धर्म का प्रचार किए हैं। माता जी आप शुरू करें। अच्छी बात है पंडित जी। तो अब शुरू करें। जी। हमारा नाम है चंद्रवती चांदीपुर में। हमारे पति का नाम चांदीपुर में, और हमारा नाम है चंद्रवती। हमारे पिताजी का नाम है जादूनाथ जी। हम सब देहात में रहते रहे, बलखदाक्सी में। वहाँ बहुत भीतर बोईती 10 किलोमीटर भीतर। और तब तो रास्ता पहला कुछ ना रहा, हमारे बचपन हुए बीतल है चट्टा पानी में। और हमारे बाप खेतिया रहा, लान बहू रहा, तो उधरे हमारा जीवन बीतल है। बाकी जब हम लोग 10 बरिस के भैली हैं तो हम स्कूल जाए के शुरू कर ली। वहाँ पर 7 किलोमीटर भीतर से निकसत रही बोईती, और चहटा रहा, जा रास्ता वास्ता ना रहा, चहटा रहा, दाम पर खुदान रहा, बाकी घास और सब ऐसे भरल, खाली एक छोटा ढूंढी रास्ता रहा जाए के। कितने बरस पहले की बात हो गई है? ये बरस ये बात हैगा सेशन फेर तक के, फैफा फेर तक, सेशन फेर तक के बात ही जी। सन 47-45 की बात है, जब हाँ, भारत देश उस समय आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान के लोग सब जगह पर दुनिया में गए। आज़ाद भइल है आक्तन फेर तक में, जी सेफन फेर तक में। बाकी बात हम जब बताइला ये है फैफा फेर तक से मैं याद है। हाँ, वो से पहले ही आप देखो हाँ, सूरीनाम में थे, और वहाँ की हालत आप बता रहे हैं। हाँ, कैसन देश रहा? ऐसा देश रहा कि डाम उम कुछ न रहा, सब जंगल रहा, खाली एगो लाइन पिन रहा, इसे जाए के एगो रास्ता। आदमी लोग आवा जात रहा, और सरकार खेत धरा दे ले रहा उमन, तो सब जंगल काट काट घर थोड़ा बनाए ले रहे, और बाघ सिंह निकसत रहा, दुआरी पा जात रहा। हम लोग छोटा छोटा लड़का सब कोई घर में भीतर घुस रहा था, बाहर न माकरा जाएगा, नहीं बाघ मार ले जाते लड़कन के। सूरीनाम देश की बात सुना रही हैं माता जी, जहाँ जंगल ही जंगल उस समय था। हाँ, और खासकर जंगल को काटने के लिए ही भारत से सूरीनाम देश लोगों को ले जाया गया था मजदूरों के रूप में। वही प्रवासी दिवस, अप्रवासी दिवस हम लोग कहते हैं, इमिग्रेशन इमिग्रासी का। हाँ, हमारा बाप तो वही की कहानी आप सुन रही हैं माता जी से। तो अब माता जी आगे बताएंगे अपने जीवन के साथ कैसे धर्म कर्म व्यवहार परिवार में, घर में कैसे शिक्षा प्राप्त करें। हम लोग छोटा छोटा रही पंडित भैया, तो वहाँ पर स्कूल कुछ न रहा। 9 किलोमीटर भीतर रहती बोईती में। हम लोग छोटा रही 10 बरिस के। स्कूल था, अब जाए के मन कर स्कूल, हम लोग के सुने हमारे भाई जाए स्कूल, तो हम लोग के मन करे जाए के। तू अपन बाप से बोले हम लोग जाब स्कूल। अच्छा, अब 10 बरिस के लड़का रही हम लोग, तो हम लोग के हमारे बाप पठा दे स्कूल। हम लोग गईली, हम लोग 9 किलोमीटर भीतर बोईती से निकसत रही, रास्ता पहला ना रहा, और जाते एकदम हानस लो स्कूल। फिर 3 किलोमीटर ऐसी इतना दूर जाई, और फिर लौटी, तो हम लोग घरे जा 4 बज जात रहा। बड़ा मेहनत से हम लोग स्कूल जात रही, बहुत मेहनत से। थोड़ा स्कूल गई कोई 4-5 बरिस ले। अरे
5th 6th क्लास में हम लोग पढ़ते हुआ जी। फिर स्कूल से नहीं कर देली। आप अपने जो पढ़ाने वाले गुरुओं का नाम बता सकते हैं, कोई याद हो कौन कौन हिंदी पढ़ावत रहा और कौन हिंदी जो पुस्तक आप पढ़ावत पढ़ते रहा, थे? हाँ, तो हमार बाप पढ़ावत है हिंदी, हमार अच्छा। पिताजी हिंदी पढ़ल रहा। आपके तो पिताजी का नाम? परसरा के स्कूल बनाए रहा अपन 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 गाँव में। जी। तो वहाँ पर ढेर आदमी के पढ़ावत रहा। हम्म, बहुत ढेर आदमी के लोगन के पढ़ाओ तो बड़का बड़का रहे, जवान जवान रहे, लड़कन रहे सब। तो उस स्कूल में हमारे बाप पढ़ावत रहा, हमारे बाप हिंदी के पढ़ल रहा तो पढ़ावत रहा। जी। तब पिताजी मैं- का नाम क्या था आपके मतलब? हमारे पिताजी का नाम रहा शीतल जदुनाथ। शीतल जदुनाथ। हाँ, जी। फैमिली जदुनाथ रहा, हमारे जी। बाप के नाम रहा, मैं शीतल जदुनाथ, हमारो भी चले तो जदुनाथ। आपके गांव में कौन मंदिर रहा जहाँ मंदिर में जाना शुरू किए, फिर आप हवन एगो ववन सीखे? परसरा के मंदिर बनाए रहा हमारे पिताजी एक आदमी के खेत में, तो वहीं पर सब कोई जुटा था पढ़े गए। तो हमारे पिताजी पढ़ावत रहा मैं। तो मंदिर में ही हिंदी की शिक्षा पढ़ाई होती थी? हाँ, एगो 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 झोपड़ी रहा, ऐसे एगो घर हाँ, बना दे, मंदिर ना रहा वैसे एगो घर हाँ, रहा। हाँ। तो सब बांगी ऐसे बना दिला परसरा के, हम्म। तो वहीं पर सब कोई बैठ के पढ़ता, बड़का छोटा सब लड़कन। जी। तो हमारे बाप पढ़ावत रहा सबके। जी। तो अपने पिताजी लगे हम पढ़नी है पंडित। हम्म। फिर आप हॉलैंड में कब आइल हो और यहाँ पर फिर कौन कौन चीज़ कर रहे आप हमें? तब होलांद में अली हम लोगों ने 57 तक में। 1975 में? हाँ, 1975 में अली यहाँ तभी पर। हाँ, और उसी BA समय पढ़ाई गई हम लोग। आज़ादी का समय भी रहा होगा। आज़ादी के समय रहा, तब भी हम सुरीनाम। लोग गए वहाँ पर। अपने गुरु का आज़ादी होत रहा तो सब कोई भागत रहा वहाँ से। बोले वो डमरा में बहुत नतीजा होत रहा तो सब कोई डरात रहा कि लोग के आज़ादी हो जाए तो बड़ा बड़ा नतीजा हो हिंदुस्तानी के। माताजी 1975 में सूरीनाम देश छोड़ करके वहाँ कुछ क्रांति शुरू हो गई, वहाँ का देश आज़ादी हुई तो वहाँ से लोगों को, बहुत से लोगों को पलायन करके आना पड़ा हॉलैंड देश में। उस समय आप आई 1975 में। जी। तो उसके वहाँ से बाद? हम लोग गईली फिर यहाँ। और वैसे तो बचपन में हम लोग के बीतल है वहाँ पर, स्कूल बहुत दूर रहा, तो हम लोग बहुत दूर स्कूल जात रही। 10 बरिस के रहे, बहुत दूर, बहुत स्कूल ना जाए पहली अंग्रेजी के। बाकी हिंदी पढ़े के हमारे पिताजी पढ़ल रहा तो वो पढ़ावत रहा सब कोई के वहाँ। तो उसे हम लोग हिंदी पढ़ ली खूब, मोई संस्कृत ले पढ़ ली हम लोग। हमारे पिताजी ढेर पढ़ ले रहा जी। और ढेर जने के पढ़ाई से। माताजी के पिताजी भी श्री यदुनाथ जी भी विद्वान थे हिंदी संस्कृत के, और उन्होंने अपने बच्चों को, माताजी को हिंदी की शिक्षा प्रदान की और अपने घर में ही पढ़ाते थे, और वही घर बाद में जो है मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गए। प्रत्येक मंदिर में सूरीनाम में हिंदी की पढ़ाई होती थी और वही शिक्षा विद्या प्राप्त करते थे। जी। एगो छोटा केस बनाए रहा, एक आदमी के घर खेत में एगो स्कूल बनाई रहा, परसिरा के पीना के। तो आप वही में शुरू सबके- में कौन सी प्रार्थनाएं या भजन सीख लो हो, वो कोई एक भजन और कुछ प्रार्थना सुना दो जो आपके हम तो खास हो। पुष्पांजलि के ना एक दो लाइन जो भी याद है जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐसे ही गुनगुनाएं। कौन वही भजन आपको लगता है? भजन तो वैसे ढेर रहा, बाकी हमें मंत्र? इस समय हमारे एगो खाली याद है। हाँ। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा मझधार में नैया। जी, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, ये सब जगह गाई जाती है और हर एक हिंदुस्तानी यहाँ हो, सूरीनाम में हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे मंदिर हो, ये इतनी अच्छी प्रार्थना है कि हे भगवान हमारे दुखों को दूर कीजिए। ये इसका जो मंत्र है वो आप जानते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। हे भगवान हमारे सब दुख दुर्व्यसन, दुख कष्ट क्लेशों को दूर कीजिए। तो ये मंत्र, ये जो भजन है माता जी जो ने स्कूल में बैठते थे, परसरा के स्कूल बनल रहा, हमारे पिताजी बनाए रहे, तो सब लोग जब बैठते रहे तब पहले प्रार्थना होत रहा, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि। पहले गायत्री मंत्र होत रहा 3 दफे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तब एक बाद में था ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन आसु। जी। तो ये दोनों जात रहा, ये प्रार्थना रोज प्रतिदिन जब स्कूल लगा था तब प्रार्थना जाता। देखिए माता जी ने 2 मंत्र सुनाए हैं और ये मंत्र आप जो विद्वान लोग भी जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सभी ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और वेद भाष्य में भी
जहाँ जहाँ भी उन्होंने ग्रंथ का आरंभ किया है तो आरंभ में इन दोनों मंत्रों से ही वेदभाष्य में प्रार्थना की है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि से आरंभ करते हैं और ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र, दोनों ही मंत्र महर्षि दयानंद के अति प्रिय थे और वैदिक प्रार्थना इनके अंदर बहुत अच्छी आ जाती है और ये सार्वभौमिक प्रार्थनाएं हैं। वो प्रार्थना मन तो दिल में घुस गई है जी। रोज जहाँ पर घूमते फिरते मुंह में आ जाता है तो गुनगुनाने लगते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। वो गाना बन गया हमें हमारा। और ये ओम विश्वानि देव सविता, तो ये तो संझा के सवेरे प्रार्थना में जा है। और ऐसे ऐसे प्रार्थना है। फिर आप यहाँ कौन कौन मंदिर से जुड़ल रही लो, कहाँ कहाँ जाते रही लो? यहाँ का जो पुराना पहले मंदिर था उसमें भी आप आते रही? हम सरना में एको मंदिर न गईली हैं पंडित। यहाँ हॉलैंड में? हाँ, वहाँ एको मंदिर ना रहा, एको प्रांतिक रहा, बाकी बहुत दूर रहा, हम कभी हुआ न गई हैं। हम लोग हॉलैंड अपने में जैसे घर यहाँ 5 and 5 तक यार हो ही गए है। 55 वर्ष हम लोग मनावल जा कल भी बात करें तो यहाँ आई करके आप हमेशा सब मंदिर में जाते रही हो? उसके बारे में यहाँ जब हम रही हुआ लंबेरक में तो वहाँ मंदिर ना रहा, तो वहाँ हम लोग 17 बरिस रही। तो वहाँ से निकल के अली हम लोग जब दनहाक में, तब यहाँ मंदिर उन्दिर देखली, मंदिर यहाँ सब, तो हम लोग वहाँ से चली अली। यहाँ हम घर किन के यहाँ चली अली। तो यहाँ अली तब यहाँ हमारे बाल बच्चे सब मंदिर उधर में जाए लगले, हम लोग मंदिर में जाए लगले। हमके बहुत अच्छा लगा था मंदिर में। हमें हुआ मंदिर ना रहा, तब बहुत उदास लगा, बहुत खराब लगा था। हम यहाँ अली तो हम मंदिर में जब देखली मंदिर यहाँ, हम बहुत खुश भैली। दाता दिन रहा मंदिर में, तो चिन्ह थे हमारे गाँव के आदमी रहा। जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध स्थान है सूरीनाम देश के अंदर, बलखदाख से ही। वहाँ आर्य समाज के बहुत से परिवार वहाँ के हैं। पंडित दाता दीन जी यहाँ इस मंदिर के भी बहुत अच्छे अधिकारी और पंडित पुरोहित हैं और उनका सत्संग भी लगता है प्रत्येक बुधवार को। तो वो भी अच्छा मोय से जाइए फिर रविवार का कार्यक्रम चल रहा था और सत्संग में सभी लोग आए हुए थे और माता जी भी आई थी और सब इस समय प्रस्थान कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। बाहर का आप नज़ारा देख रहे हैं, गुरुद्वारा बना हुआ है और ये झंडे फहरा रहे हैं, सूरीनाम का झंडा और नीदरलैंड का झंडा और ओम का झंडा, ये सब। तो इसी के साथ में ये पंडित द्वारका जी हैं, ये भी नियमित रूप से मंदिर आते हैं। जी नमस्ते कर रहे हैं और आप भजन गाते हैं और पंडित हैं, सब वेद मंत्र जानते हैं, यज्ञ हवन संस्कार कराते हैं। तो आपका संदेश क्या है? कुछ बताओ, कुछ बोलो। मंदिर के सामने आप खड़े हुए हैं देहात में। जी समाज के कार्य चल रहा है ठीक, और कोशिश करल जाए आगे बढ़ने के लिए। आप लोग के आशीर्वाद रहे, भारत के विद्वानों के आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर यहाँ पे उन्नति होगा समाज के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी के शारीरिक अक्षमता होते हुए भी और इतना लंबी उम्र होते हुए भी आप नियमित रूप से मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं और सत्संग में भाग लेते हैं, भजन सुनाते हैं और अपना कार्य कर्तव्य कर रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद आप सभी के। नमस्ते। इसी तरह एक पंडित जी भी और हैं हमारे, पंडित बलराम जी, बहुत पुराने पंडित हैं और इस समाज में आरंभ से ही जुड़े हुए हैं और इस समाज को 55 वर्ष हो रहे हैं। इस भवन जो नया भवन है आर्य समाज का, और पुराने भवन से ही मंदिर से आप कार्य करते रहे हैं। बलराम जी, आप बहुत ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के और अच्छे विद्वान हैं। बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं बहुत अच्छा। तो आप पंडिताई भी करते हैं, पुरोहित भी करते हैं। आपका संदेश क्या है? हम उन्हीं से सुनते हैं। पंडित बलराम जी। मेरा संदेश ये है कि देखो, मंदिर तो बन गया बहुत अच्छा, जैसे बनाने का विचार था, मन कहता जैसे बना हुआ था ना, उसी हिसाब से बना हुआ है जी। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। हाँ, कुछ लोग हम से बिछड़ गए हैं, उसको अंदर लाना है। हाँ, क्योंकि समाज सबके लिए है और सबसे मिल करके चलना है।
इसके कारण से समाज आगे बढ़ेगा। और जैसे समाज के जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने समाज के स्थापना में और आगे बढ़ाने में और सब मदद की, उन सबको भुलाना नहीं चाहिए। ये जैसे किसी को भुलाना चाहिए। और शुरू में उनके तो बहुत से बच्चों को, लोग, परिवार को जोड़ना चाहिए। उससे लोग जो दान दिए हैं वो गुजर गए हैं, उनका नाम उनको हमें नहीं भूलना चाहिए शुरू से। जैसे कि कितने पंडित राम मुबारिये थे, पंडित और बिहारी थे, हाँ, और पंडित जयराम थे, और पंडित संतोखी थे। उसका भी बहुत बड़ा परिवार जो नहीं आते हैं। जी जी। कल तो भाई वृष महावीर आए थे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि शायद कुछ कारण से नहीं आते हैं, तो सबको फिर अंदर लाना चाहिए मेरे ख्याल जी, से। ये समाज के जैसे आज के समिति का, सभा का, संस्था का, मजदूर का काम है कि जो जनता है, सदस्य हैं, परिवार हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे लड़कों को सुख दुख में शामिल होना चाहिए, बुलाना चाहिए, और विशेष आयोजन कर करके उनके दुखों को, उनके समस्याओं को, किस कारण से वो नहीं आते वो पूछें, और सुनना चाहिए। उसके बातों को उत्तर भी दिया जाए। और कहा देखो भूल तो हो गया, कहीं अगर भूल होगा कोई बात नहीं, देखो भूल सबसे होता है, उसको सुधार लिया जाए। और जिसके कारण से उसके लड़के भी जो है, नौजवान लोग हैं, जो माँ बाप नहीं आते, लड़के भी नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसा रहना चाहिए। जी, जो भी कारण हैं उन कारणों के समाधान किया जाए, बातें करके समाधान कर लिया जाए। और समाज क्योंकि पूरी जनता का और सब लोगों पूरा का जनता का है, तो इसीलिए यहाँ किसी भी प्रकार से जनता से दूर होकर के मनमाना नहीं करना चाहिए। ना ना ना। तो समाज की सुधार की, वृद्धि की, आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जनता को इसके साथ में जोड़ना। हाँ, सबके मतलब कि बतरक करना चाहिए, अंदर लाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि और यही तो स्वामी दयानंद हमें यही तो संदेश, सिखाए, यही संदेश तो है स्वामी मंत्रों में दयानंद के। यही भावनाएं हैं। मेरे ख्याल किसी से नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। जी, और अभी तो लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है। जी, तो बंधुओं, ये आर्य समाज का 55वें वर्ष के स्थापना दिवस पर आप ये अनुष्ठान सुन रहे हैं। मंदिर के बाहर ही आज हमने कुछ चर्चा की है, माता जी से चर्चा की है, पंडितों से चर्चा की है। आप सुन करके जान रहे होंगे कि विदेशों में किस प्रकार से हम हिंदुस्तानी लोग, भारतीय समुदाय के लोग अपने मंदिरों के द्वारा, हिंदी संस्कृत पाठशाला, यज्ञ हवन सत्संग के द्वारा किस तरह से धर्म का प्रचार करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, और आपसे मिलते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। फिर से धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते।